बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे इंग्लिश 101 जो फ़ाइल है उसको स्टडी करेंगे। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ाइल है। इसके अंदर से सारे एमसीक्यूज़ आते हैं फ़ाइनल टर्म के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसको स्टडी करेंगे। इसको मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितना मैं समझता हूँ आपको समझा भी सकूँ। और इसमें तकरीबन एमसीक्यू आ रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर का, 2 नंबर का एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में से आ रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आप सब ने अच्छे तरीके से इसको समझना है, देखना है, ठीक है। और साथ साथ एक तस्वीरी शक्ल में स्टडी करना और एक वीडियो की शक्ल में स्टडी करना इजी हो जाता है। मैं खुद ज़्यादा वीडियो सुनता हूँ, तो मैंने भी ये प्रिपेयर किया। तो इंशाल्लाह ये स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश 101 जो है बुक जिन स्टूडेंट की है, इसके मतलब ये जो एमसीक्यूज़ हैं इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, इसको हम स्टडी करते हैं। तो ये सॉल्व पेपर्स भी हैं और इसके अलावा इसमें मज़ीद एमसीक्यूज़ भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो वीडियो कंप्लीट फाइनल तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें इंशाल्लाह, और अच्छे फीडबैक और अच्छा कमेंट दें। मैं इसको स्टार्टअप कर रहा हूँ। कल भी मैंने वीडियो बनाई लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई, यूट्यूब ने मेरी वॉइस कट कर दी। जो इंग्लिश 101 के पेपर के हवाले से वो यूट्यूब ने कोई मेरी वॉइस डिडक्ट कर दी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको लिए सीएस, सोशियोलॉजी, फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके जो पास्ट पेपर जो आ रहा है वो मैं अपने सोर्सेज से इकट्ठे करके वो आप तक पहुँचाऊँ। तो आप कमेंट में कर सकते हैं आपको कौन सा पेपर चाहिए, कौन सा है, किस हवाले से आपको हेल्प चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं उस हवाले से आपको हेल्प कर दूँगा। तो हम इसके पहले एमसीक्यू पे आते हैं। कहता है चूज़ ए सूटेबल ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। आई डोंट थिंक दीज फ्लोर्स आर डैश टू न्यूजीलैंड, एट लीस्ट आई नेवर सीन दैम। तो इसके आगे 4 ऑप्शन इसने दिए हैं। एग्जिजेंट, फ्लुएंट, इंडिगोनियस, इंगिजोनियस। इसने स्पेलिंग आगे पीछे करके डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो इसका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आपने सिर्फ इसको समझना, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस रटा लगाना है इस एमसीक्यूज़ को। अगर ये आए तो आई डोंट थिंक दोज फ्लावर आर इंडिगोस, ये जो थर्ड ऑप्शन है इसका इंडिजीनियस, ये आपने इसका फाइनल लगा लेना, ठीक है। आगे दूसरा ऑप्शन है विच वन द फॉलोइंग मीन्स एग्जिस्टिंग इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये इतने समझने वाले नहीं हैं, ये थोड़ा रटा लगाने वाले हैं। जहाँ पे समझने वाले वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। इसका एग्जैक्ट सेकंड है एक्सटेंड। एक्सटेंड को आपने फाइनल कर लेना है, ये इसका एक्सटेंड है, ठीक है। आगे तीसरा इसका है चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। ये देखें, अगर तो टाइम एंड डेट दे रहा है, ठीक है, जहाँ पर भी सिंस आएगा, टाइम या डेट का आएगा, वहाँ पे जो मंथ होगा उसके आगे डॉट और ईयर के आगे डॉट होगा। तो आप देखें इसमें कहाँ पे मंथ के आगे डॉट है और ईयर के आगे डॉट है। ये सी ऑप्शन के में इसका मंथ के आगे भी आगे डॉट है और इस ईयर के भी आगे डॉट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे इसका नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिक एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब इसमें ग्रामेटिक एरर कौन सा है। सोसाइटी जी, सोसाइटी फैक्शन विद वेट लॉस कैन बी सीन इन द पॉपुलरिटी ऑफ द डाइट सच एज एक्सिस्टेंट डाइट विद इट वैक्टन्स। अब ये वो पूछ रहा है कि ग्रामेटिक एरर कौन सा है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा, अगर हमने एरर्स की टॉपिक्स पढ़ी है ना, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये मतलब उसने पंक्चुएशन नहीं ठीक की। जुमले के वर्ड बाय वर्ड लिख गया लेकिन उसने पंक्चुएशन नहीं ठीक की। इसको हम पंक्चुएशन एरर के बोलेंगे, पंक्चुएशन एरर इसको हम बोलेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन 5वें की तरफ। समटाइम्स आइल टू द सरफेस टू फार्म इट tar pits. Sometimes oil dash to the surface to from tar pits, spills, seeps, पेंट्रेस्ट, नॉन ऑफ above। इसका स्पिल्स आएगा। समटाइम्स ऑयल स्पिल्स टू द सरफेस फ्राम टार पार्ट्स,
इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, अब वर्ब गिवन वर्ब लगाना है। नो मैटर व्हाट हैपन नेक्स्ट आई डैश हेल्प यू। आई के बाद हमेशा विल आता है सिंपल फॉर्म में, आपको पता है आई विल हेल्प यू। दे डैश फॉर 3 hours when the storm suddenly broke. They are running for 3 hours when the storm suddenly broke. They will be running, they had been running, they have been running। ये इसके 4 ऑप्शन इसने दिए हैं कि इसका मतलब दे इसका दे हैव बीन रनिंग फॉर 3 hours व्हेन द स्टॉर्म सडनली ब्रोक। इसका मतलब हैव बीन, आई विल यू, दे हैव बीन रनिंग, ये याद रख लें। आई विल यू, दे हैव बीन रनिंग। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिक एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्रिएटेड इन 1970 सम, इसमें ग्रामेटिक एरर हमने निकालना है कि कौन सा है, ठीक है। क्रिएटेड इन 1970 सम पीपल थिंक स्पेस शटल्स आर टू ओल्ड एंड शुड स्पॉटेड। अब आप एक चीज़ देखेंगे, मतलब इसने कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, ये सारा सेंटेंस जो नहीं, ये आगे पीछे हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे मिसप्लेस सेंटेंस। मिसप्लेस सेंटेंस इसको हम बोलेंगे। उसके बाद नंबर 9, रीड द सेंटेंस एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द डार्क air and dash sky seem to speak general mechanic about the upcoming violence they were about to face। तो इसका आगे forfeitable, forbidding, तो इसका सी ऑप्शन है forbidding इसका सी ऑप्शन ये करेक्ट है। मैं एक दफ़ा पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो सुनी हुई चीज़ है वो जहन में किसी न किसी कोने में बैठ जाती है, वो फिर भूलती नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ब गिवन बिलो। आई डैश कंप्लीट साइलेंस नो वाइल आई ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। आई ये अब आप देखें, आई डैश कंप्लीट साइलेंस नो आई वाइल आई ट्राई एक्सपेरिमेंट। आई वांट कंप्लीट साइंस, मेरे ख्याल इसमें आई वांट आएगा। आई वांट कंप्लीट साइंस साइलेंस नाउ वाइल आई ट्राई, क्योंकि ये सिंपल फ़िक्रा आ रहा है, तो इसमें गो वेंट गॉन, तो इसमें वांट, आई वांट, वांट का मतलब है चाहना। आई वांट मैं चाहता हूँ, कंप्लीट साइलेंस नाउ वाइल आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, मैं खामोशी चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। Choose the correct option. We have been since 2 hours. It's 2 hours. We are here. We have been for 2 hours. We are here since 2 hours. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? We have been here for 2 hours. We have been here for 2 hours. जी, तो हमने तकरीबन 11वां सेंटेंस हम रीड कर रहे थे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। वी हैव बीन हेयर 2 hours, इट 2 hours, वी हैव बीन हेयर फ्राम 2 hours, वी आर हेयर सिंस 2 hours। तो इसका क्या सिंपल जुमला होगा? वी हैव बीन हेयर फ्राम 2 hours, इसका करेक्ट होगा वी हैव बीन हेयर फ्राम 2 hours। आगे है चूज़ द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ कामा इन द गिवन सेंटेंस। मतलब कामा कहाँ पे आएगा? अब तो आपको पता है कि कामा इवन थो शी वाज वेरी टायर्ड जाने स्टिल मैनेज टू कंप्लीट टू द कोर्स। मतलब इसमें बोल रहा है कि कामा कहाँ पे आएगा, तो इसमें जो कामा है वो आएगा वेरी ट्राइड, थका हुआ।
तो आपको पता है कि किसी चीज़ के नाम को या किसी एफर्ट में किसी चीज़ में इसका आगे कॉमा आता है तो हम ट्राइड के आगे कॉमा लगाएंगे। ट्राइड 4 ऑप्शन पे ये करेक्ट होगा। अगर फिल द गैप चूजिंग द बेस्ट आंसर। द क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक ऑफ द एशियन सनशाइन एज इट स्टिल डैश एन एलिमेंट ऑफ माइस्ट्री ऑफ। तो अगर इसको हम स्टडी करें तो इसका हमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो आएगा द कशियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक ऑफ द एशियन कशियंस एज इट स्टिल रिटेन RETAINS रिटेन्स आएगा इसका रिटेन्स। डैश फिल इन द ब्लैंक विथ ऑपरेटिव वर्ब हमने लगाना है टू ड्रामिन वी डैश द मेड इंटरवल, क्योंकि ये एक सेंटेंस सीधा सीधा जा रहा है तो हम इसमें लगा सकते हैं टू ड्राइंग वी ओ द चेंज। इसको हम सेकंड ऑप्शन इसमें हम लगा सकते हैं। इस सेकंड ऑप्शन इसका हमारा मतलब करेक्ट आंसर है। ये गलत भी हो सकता है, ये नहीं कि मतलब मैं सारे ठीक बता रहा हूँ, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने नोट्स पढ़े हैं, जो मैंने देखा गूगल से, उसके मुताबिक है। अगर कोई गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें ताकि जो स्टूडेंट्स देखें उनकी वो गलती दूर हो जाए। गलती किसी से भी हो सकती है। आगे 15 क्वेश्चन। दोज हमने इधर भी मतलब लगाना है दोज ठग्स शुड बी अरेस्टेड। वो ठग चोरी हो चुके थे। दे विल कंटिन्यू टू टेररिज्म, उन्होंने फिर भी मतलब उन्होंने फिर भी अपना जो है ना वो क्राइम है वो जारी रखा। बट दे विल कंटिन्यू टू टेररिज्म, उन्होंने फिर भी अपना जो है ना वो उन्होंने जारी रखा। 16 नंबर पे आगे आ रहा है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर जॉब सून। मैनेजमेंट सेट दे आर गोइंग। अगर हम इसको सारा पढ़ लें आई कैन पुट टू एंड टू गैदर। पुट एंड टू गैदर, ये याद रखने के लिए आप कर लें, ये MCQ काफ़ी रिपीट होता है। आई कैन पुट टू एंड टू गैदर। चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंस। जो करेक्ट पंक्चुएशन है आपने वो देखनी है। तो हमेशा किसी चीज़ या किसी जगह के आगे कॉमा इस्तेमाल होता है, मैंने पहले भी आपको बताया याद रखने के लिए। देखें द पोएम विच, पहला ऑप्शन उसने दिया हुआ है द पोएम इज़ 14, पहला ऑप्शन। दूसरा देखें आप द पोएम विच, देखें यहाँ पे पोएम के आगे भी कोमा आ रहा है और बुक्स के आगे भी कोमा आ रहा है, तो मेरे ख्याल से कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द पोएम विच रन्स टू फॉरगॉटन बुक्स, ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे आइडेंटिफाइंग एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। एमिली वर्क ब्रीफली ऑन हर रिपोर्ट। कह रहा है इसमें एडवर्ब कौन है, एडवर्ब इसमें कौन क्या चीज़ होगी। तो आपको पता है किसी वर्ब किसी एक्शन का होना या उसका मतलब मुताबिक होना उसको वर्ब कहते हैं। तो जो वर्ब की जगह लगती है वो एडवर्ब होती है, ठीक है। एमिली वर्कड ब्रीफली ऑन हर रिपोर्ट, मतलब उसने ब्रीफली उसने किया, ये ब्रीफली जो होगा ना ये एडवर्ब होगा, इसमें ब्रीफली एडवर्ब होगा। आगे हम 19 की तरफ चलते हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे हैज़ टू पर्पज़। इसके दो पर्पज़ होते हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे हैज़ टू पर्पज़, इसके दो ऑप्शन होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल फर्जल वर्ब। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल फर्जल वर्ब। द बैंड इज़ राइजिंग। ये मैं एक दफ़ा लैपटॉप से सर्च कर रहा हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा ताकि मैं इसका करेक्ट ऑप्शन आपको दे सकूँ। ये रिपीट हो रहा है। जी, तो ये था द बाउंड इज़ बिगनिंग। द थोड़ी द बैंड इज़, थोड़ा सा ना इसके लफ्ज़ जो है ना वो फाइल्स के थोड़े से इस तरह, थोड़ा सा नज़र की प्रॉब्लम है
तो इसलिए कोई वर्ड मैं इसलिए पढ़, द बैंड इज़ ब्रिंगिंग आउट ए न्यू एल्बम इन द न्यू ईयर। आउट, यहाँ पे आउट आएगा, आउट। द बैंड इज़ ब्रिंगिंग आउट ए न्यू। 21 आएगा, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड फॉर द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। ये आप पहला देखें, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेरे ख्याल से इसका ना जो ठीक है वो, एक सेकेंड, इसमें हम गूगल में हेल्प ले लेते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग भी देखें कौन सा ठीक है इसमें। इसका जो ऑप्शन है ना वो बी ऑप्शन है, POSSESSION, ये करेक्ट स्पेलिंग है। ये इधर लिखा भी हुआ है लेकिन मैं साथ साथ चेक भी कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी जो आंसर्स हैं ना वो रॉन्ग भी होते हैं बीच में। चूज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम गिविंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। बेस्ट कौन सा होगा? अली आस्क्ड हिम हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसका अब हम इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? अली आस्क्ड हिम हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि अब इसमें हमने क्या किया, अली आस्क्ड हिम हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच तो होगी, MCQ के तौर पर तो ये हल हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये चीज़ कर लें कि अब अली ने उससे पूछा ना, तो बाकी ऑप्शन में उससे पूछा नहीं है। 23 अगर ऑप्शन पे हम आ जाए, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्राम द फॉलोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो द शॉपकीपर सेड दिस इज़ लेटेस्ट मॉडल। तो इसमें क्या होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, द शॉपकीपर सेड दैट इज़ द लेटेस्ट मॉडल, दैट इज़ द लेटेस्ट मॉडल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट इसकी होगी। उसके बाद आगे हम चलते हैं। चूज़ द बेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या अंडरलाइन वर्ड है इधर? इसका अंडरलाइन वर्ड है आयोपोरिक या इपोरिक भी बोल सकते हैं इसको। एपोरिक का क्या मतलब होगा? तो ये सिर्फ याद करने के लिए है, अवर जाइड, ये इसको आप याद कर लें सिर्फ, ठीक है। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अनलाइक द ह्यूमन बीइंग, ए कंप्यूटर हैज़ इंट्यूशन आप कर लें। अनलाइक द ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान के बगैर जो कंप्यूटर है वो इंट्यूशन है। आगे 26 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द बेस्ट आंसर विच इज़ नॉट ए सिनोनिम फॉर द वर्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए कौन सा बेस्ट सिंपल है जो इसका मतलब मुतजाद नहीं होगा? तो हम नए साइंस, इसको नफ्सियात भी बोलते हैं, इसको हम कर लेते हैं नई साइंस, इस पर हम आ जाते हैं।
आगे 27 पे आ जाते हैं हम। वो चूज़ द करेक्ट टॉपिक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट। वुमेन आर लाइकली टू लाइव लॉन्गर दैट मैन फॉर टू रीजन्स। दे लीड लेस स्ट्रेसफुल लाइव्स एंड लुक दे आफ्टर देयर हिज हेल्थ। तो अगर हम इसको स्टेटमेंट पढ़ें तो इसका फर्स्ट इसका ठीक होगा। वुमेन लाइव लॉन्गर देन मैन, ये इसका हम शॉर्टकट अगर निकाल दें। चूज़ द बेस्ट आंसर फ्राम द गिविंग ऑप्शन। यू मस्ट हैव डैश डे ड्रीम स्लीपिंग इन क्लास अगेन। तो इसका क्या आएगा? यू मस्ट हैव बीन एदर डे ड्रीमिंग और स्लीपिंग इन क्लास अगेन। तो इसका बी ऑप्शन आएगा। आगे हम चलते हैं 29 पे। एन ईजी डिफर्स फ्राम ए डैश इन बीइंग लेस एलब्रोड फ्राम ए पम्फलेट इन बीइंग लेटर एंड मोर प्लेजमेंट इन टून। तो ये क्या होगा? इसको हम नावल बोलेंगे। एन ऐसे डिफरेंस फ्राम, ये नावल होगा। आगे हम 30 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक the withdrawal symptom for caffeine are not a service as other drugs. Faculty comparison, punctuation error, pronoun reference error, subject verb agreement। तो इसमें हम फॉल्टी कंपैरिजन इसको हम बोल सकते हैं। फॉल्टी कंपैरिजन ए पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंस अबाउट वन मेन थॉट आइडिया। इसको सेंटेंस आएगा 31 पे। 32 पे आएगा डैश चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर फ्राम द फॉलोइंग सेंटेंस। कम इन टू द सिटिंग रूम, कम इन टू द सिटिंग रूम, वी वेंट टू वॉच टीवी। fill in the blank fill in the blank with appropriate for word from by choosing the best option। due to reduction in the foreign investment, the leather goods business, इसका रिडक्शन आएगा, रिडक्शन। चूज़ द बेस्ट आंसर इन द गिविंग ऑप्शन। पेरेंट्स आर ऑफन डिसपॉइंटेड when their children don't obey them। obey। Choose the correct passive voice। The homework must be done by tomorrow, the homework will done tomorrow, the homework was done by tomorrow, the homework would be done, the homework must be done by tomorrow, the homework must be done by tomorrow, the homework must be done by tomorrow। इसका ये फर्स्ट आएगा। चूज़ द बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सॉरी आई कैन रिप्लाई यू दिस वीक, आई एम कम्प्लीटली ब्रोक, डिस्ट्रॉयड, इसका डिस्ट्रॉयड आएगा। इसका डिस्ट्रॉयड 1 2, हाँ ये 4 नंबर पे डिस्ट्रॉयड है, इसके ऊपर डिस्ट्रॉयड आएगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। वी आर वेरी बिजी, यू विल हैव टू वेट, वी आर वेरी बिजी, यू विल हैव टू वेट, यू डैश क्वेश्चन। You must be patient, must be patient, you must be patient, you must be patient। Identify the voice of given sentence। Lords of house was started by the, आ गया by the passive voice, इसका होगा सी ऑप्शन। अर्थवर्क इन 1906, सी ऑप्शन। Choose the correct option from given list। We often see our cousins dash Easter। We often see our cousins our Easter। इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ।
इसका बी है, वी ऑफन सी आवर कज़न्स आवर इज़। ये आप फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे ये डाउटफुल लग रहा है, लेकिन आप ये कंफर्म लाजमी कर लीजिएगा। वी ऑफन सी आवर कज़न डैश ईस्टर। उसके बाद लास्ट जो एमसीक्यू है वो डैश डू यू वॉक टू स्कूल येस्टरडे, इसका फर्स्ट ही आ जाएगा। डू यू वॉक टू स्कूल येस्टरडे, इसका फर्स्ट ही आ जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जो इसमें शार्ट वर्ड टाइप ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर क्या प्रोवाइड किया जाता है, डिक्शनरी के अंदर जो आपने डिक्शनरी स्टडी की है उस डिक्शनरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये फर्स्ट लेक्चर की क्वेश्चन है कि डिक्शनरी के अंदर क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो हमें जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डिक्शनरी। हमें स्पेलिंग पता चलता है डिक्शनरी से, पंक्चुएशन पता चलती है, पार्ट ऑफ स्पीच पता चलता है, ओरिजिन ऑफ वर्ड पता चलता है, मीनिंग पता चलता है, यूजेज पता चलता है, सिनोनिम पता चलता है, एंटोनिम पता चलता है, फॉरिजन वर्ड फ्रेज जनरल इंफॉर्मेशन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इतने लिख देते हैं तो आपके फुल मार्क्स। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये मतलब ईज़िली आपका इसमें 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अंडरलाइन द काज इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड अफेक्ट इन द सेकंड। अब देखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडरलाइन द काज इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड अफेक्ट इन द सेकंड। मैं आपको इसका बताता हूँ कि आपने काज और अफेक्ट कैसे ढूंढना है। कोई भी सेंटेंस आ जाए, इसके अलावा कोई आ जाए, तो उसमें से आपने जो काज है वो उसको कैसे ढूंढना है, तो ये मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि काज और अफेक्ट आपने किसी भी चीज़ में कैसे ढूंढना है। देखें, काज का मतलब होती है वजह और इफ़ेक्ट का मतलब होता है असर। काज का मतलब वजह और इफ़ेक्ट का मतलब होता है असर। ठीक है, अब आप ना, अगर आपके पास हैंड आउट्स हों तो आप उसके 246 पेज के ऊपर आ जाएं और उसके मैं काज और इफ़ेक्ट के मतलब आपको बताता हूँ। काज एंड इफ़ेक्ट आर क्लोजली रिलेटेड, ये दोनों करीबी हैं। देर आर सर्वल वेज ऑफ द एक्सप्रेसिंग काज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप इन इंग्लिश। You may either place the cause or the effect in first in sentence. The following sentence contain the same expression yet on the focus on the cause while the other focus on effect. Because of the expression is remain wide. अब देखें, इसमें हमने वजह ढूंढनी है, इसमें वजह कौन सा और असर क्या कौन सा है। आप देखें, द स्ट्रीम इज़ मूविंग रिपीटली। अब ये नहीं कि वजह पहले हो या असर बाद में हो, इसमें कुछ भी हो सकता है, या वजह पहले हो सकती है या असर बाद में हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो द स्ट्रीम इज़ मूविंग रिपीटली, जो स्ट्रीम थी वो स्ट्रीम इज़ मूविंग रिपीटली। स्ट्रीम जो है वो मतलब काफ़ी डरे सहमे से जा रही थी, बिकॉज द माउंटेन इज़ स्टीप। अब देखें, माउंटेन स्टीम थी, ये वजह थी, और इसका असर क्या था, वो रेप्टली मूविंग रेप्टली हो रही थी। ठीक है, तो इसमें जो इसकी काज है, जो फर्स्ट सेंटेंस की काज है वो है माउंटेन इज़ स्टीप। ठीक है, स्टीप जो है वो माउंटेन जो है वो इसकी काज है, और दूसरे मार्क वाज ट्राइड सो ही फॉल asleep इन द क्लास। तो इसमें क्या है, जो हमने अंडरलाइन करनी है, अफेक्ट इस 2 सेकंड में क्या, मार्क वाज ट्राइड, मार्क थका हुआ था, सो ही वेल asleep इन द क्लासरूम, मतलब थका हुआ वजह थी और सो गया वो क्लासरूम में। अब जो इसमें अफेक्ट है वो स्लीप है, अफेक्ट जो है इसमें स्लीप है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी वजह और असर। अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो इसमें अगला क्वेश्चन 43 है। फ्राम द गिवन सेंटेंस सेलेक्ट वन द इज़ नॉट सेंटेंस ए सेंटेंस फ्रैगमेंट। आप फ्रैगमेंट की तरफ आ गए। फ्रैगमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। मैं आपको थोड़ा सा फ्रैगमेंट के मतलब स्टडी करवाता हूँ, फ्रैगमेंट के मतलब बताता हूँ आपको कि फ्रैगमेंट क्या चीज़ होती है।
अगर आप अपने हैंडआउट्स के 158 पेज के ऊपर आ जाएं तो इसमें है वी सेंटेंस फ्रेगमेंट। वी सेड दैट ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट we said that is that is we said that a sentence is a group of word which must contain a subject and verb। मतलब सेंटेंस वो होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब को रखता है। इट मस्ट ऑलवेज एक्सप्रेस वन कंप्लीट थॉट, ये कंप्लीट थॉट देता है, ठीक है। देयर फॉर ए नंबर ऑफ आइडियाज़ मस्ट बी नॉट बी हडल्ड टूगेदर इन ए सिंपल यूनिट। मतलब इसमें एक नंबर ऑफ आइडिया इसमें नहीं होती, इसमें सिर्फ एक आइडिया मेन थॉट होती है। नाउ ए सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या है? एज द फ्रेज टेल यू इज लेस देन ए सेंटेंस, इट इज़ अ फ्रैगमेंट बिकॉज इट लेक्स ए सब्जेक्ट और ए वर्ब बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थाट। जो सेंटेंस होता है ना उसमें वर्ब भी होता है और उसमें सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, और वो एक मेन थाट दे रहा होता है। लेकिन जो होता है ना अपना ये फ्रैगमेंट, ये इसमें या तो सब्जेक्ट नहीं होता या तो वर्ब नहीं होता। क्यों? ये एक कंप्लीट थाट नहीं दे रहा होता, ये होता है फ्रैगमेंट, ठीक है। जैसे देखें एक एग्जांपल है, सिंस एमी वाज टायर्ड। अब अमी थकी हुई है, ठीक है, लेकिन उसमें ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ये सेंटेंस फ्रैगमेंट है, ठीक है। अब आगे अगर हम फ्रैगमेंट पर चलें तो फ्रैगमेंट को आगे अब हम आगे देखें, चेक करें तो इस क्वेश्चन को हम देखें। फ्रॉम द गिवन सेंटेंस सेलेक्ट वन दैट इज़ द नॉट ए सेंटेंस फ्रैगमेंट टू अप्लाई फॉर ए जॉब एट द न्यू स्टोर इन द मॉल। मतलब उसने जॉब के लिए अप्लाई किया एक न्यू मॉल में, लेकिन क्यों किया, वजह क्या थी, इसमें ये नहीं, ये फ्रैगमेंट सेंटेंस है, ठीक है। आस्किंग द इंटरव्यू हाउ ऑफन ही वुड हैव टू वर्क। अब मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, आगे भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसकी अगला पार्ट बनाऊं, अगर आपको कुछ समझ आई है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब सब्जेक्ट की बनाऊं, तो आप लोग मुझे पॉजिटिव फीडबैक दें, मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या क्या चीज़ें वॉइस क्लियर नहीं आ रही या क्या इश्यूज़ हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर करूँगा और जो भी आपको किसी भी बुक की आपको चाहिए वो मैं इंशाल्लाह वो आपको दूँगा। तो पार्ट 2 बनाएंगे इसका, अगर आपके पॉजिटिव फीड्स आए। अस्सलाम वालेकुम।